अब विश्व केकड़ा एग्जीबिशन हुआ। केकड़ा जानते हो? केकड़ा नाम सुना है? कहां होता है केकड़ा? श्रावकों बताओ, केकड़ा कहां होता है? पानी के आसपास जहां जलाशय होता है वहां ऐसे ऐसे चलता है, उसको क्या बोलते हैं? केकड़ा। अब केकड़ा एग्जीबिशन हो रहा था। एक एग्जीबिशन में कंपटीशन रखा गया था कि हर देश के केकड़े, जहां समुद्री किनारे जो भी देश है उधर के केकड़े डब्बे में भरे गए थे। किसी देश का नाम नहीं लिखा गया था और प्रतियोगिता ये थी कि बगैर कोई जाने वो जो भी अपने देश का केकड़े का डब्बा बराबर बता देगा उसको 1 करोड़ इनाम। कितना? 1 करोड़। अभी जितने हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और यूएस, यूके तक के समुद्री किनारे के सभी देश इस प्रतियोगिता में भाग लिए। हर देश के केकड़े भरे हैं डब्बे में। अभी बताओ साहब, मनुष्य का मुंह तो अलग अलग है। बता सकता हूं कि मातंगी बेन ये है, सुशीला बेन ये है, कमला बेन ये है, विमला बेन ये है। क्या गद्दे, घोड़े, केकड़े में कोई फर्क बता सकता? हाँ? तो फिर भगवान ने मनुष्य का मुंह क्यों इतना अलग अलग किया? भगवान को मालूम था इतना मुंह होते हुए अलग अलग, फिर भी अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी औरत का चेहरा देखता है। अगर सभी स्त्री को एक सरी का बना दे तो किसी का भी हाथ पकड़ के फूल हो गई बोल देगा इंसान। इसलिए भगवान ने इतने रूप बनाए, लेकिन केकड़ों के कितने रूप हैं? एक ही रूप है। सब केकड़ा एक समान है। अब हांगकांग वाला, थाईलैंड वाला, सिंगापुर वाला, वियतनाम वाला, मलेशिया वाला, जापान वाला, चाइना वाला, यूएस वाला, यूके वाला, सब आके केकड़े देख रहे हैं। किसी को समझ नहीं पड़ा कि सब एक सर के हैं। तो इसमें मेरा देश क्या न पराया देश क्या? देशवासियों के चेहरे अलग होते हैं, देश प्राणियों के चेहरे अलग नहीं होते। जापान वाला देखो तो नाक चमटा, चाइना वाला देखो तो आंख पतला, लेकिन केकड़ों में क्या? सब हार गए। हम हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे, ओ हम हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे, हारे आजा तेरा दास पुकारे, आजा हारे के सहारे, आजा तेरा दास पुकारे, आजा तेरी भक्ति में रहूं, तेरे चरणों में रहूं, तेरा भक्त पुकारे, आजा। अब ये सब विचार में पड़ गए। इंडिया वाला भी गया है। भारत तो हर चीज में आगे है। आगे है कि नहीं? इंडिया वाला गया, सब लोग अपने अपने देश के डब्बे देख के बड़े समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा डब्बा हमारा है न कौन सा पराया। लेकिन इंडिया वाला गया, जैसे ही सब डब्बा देखा और अपने डब्बे को तुरंत बता दिया कि ये डब्बा हमारा। थोड़ा सस्पेंस में थोड़ा कुछ करते रहो भाई, जोर से एक ऐसा लगाओ तुक्का हमें तुम्हारा आवाज आ सके। हाँ, अब बताओ इंडिया वाले ने कैसे पहचान लिया? अब उसको 1 करोड़ इनाम दिया गया। कितने? अब मुंह फाड़ रही है। वो पुराने 1000 रुपयों का 1 करोड़ तुमको दे देना है। अब 1 करोड़ इनाम दिया गया है। इनाम लेने के बाद जूरी जो जज है वो बड़े आश्चर्य से स्टेज में सभी दर्शकों के सामने पूछ रहा है, भैया यहाँ इतने देशों के लोग आए हैं, कोई कुछ नहीं बता सक रहे हैं और तूने चुटकी में अपने देश के केकड़ों का डब्बा बता दिया, कैसे हुआ? तो इंडिया वाला बोलता है कि ये देखो जितने केकड़े जितने देश के, देखने में तो सब समान है, लेकिन ये हमारे डब्बे वाले केकड़ा देखो, एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसका टांग पकड़ के खींचता है। ये हमारे केकड़े नहीं होते।
और कहीं नहीं हो सकता, इसलिए ये केकड़े कहां के हैं? कहां के हैं ये केकड़े? तो ऐसी बातें हैं। मैं कहा कि अगर चेयर छोड़ भी नहीं दे तो कोई क्या कर दे, केकड़ा नीचे खींच के ठिकाने लगा दे। तो चलो अब हम आज की आराधना में आपकी मालाएं पूरी हो गई साहब? नहीं हुई? अभी इतनी देर बैठ के क्या, हम तो 12 बजे चले गए थे, आप क्या किए? 1 घंटा पानी पिया। 1 घंटा पानी पिया? पानी पिया के पानी के टैंक में डूब गए थे? चलो वो बातें आगे करेंगे, अभी हम जावड़ सेठ को देखते हैं। जी बताइए। किनको? जावड़ सेठ अच्छे लोगों का। कहते हैं कि शास्त्रों में सुबह उठते ही बहनों को भगवान का याद नहीं, भगवान बाद में। जैन शासन क्या कहता है? पहले महिला को 16 सतियों को याद करके अपने शील की अखंड प्रार्थना करके फिर भगवान के चरण में जाना चाहिए। सतियों को ही परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। शुभ वस्तुओं का ध्यान धरने मात्र से व्यक्ति शुभ हो जाता है। एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ अमेरिका में कि मन क्या काम करता है। आप सबको, कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में अशांति बहुत है, कई लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं। बोलो, आप बोलो हाँ या ना। सच्चे दिल से बोलना, गुरु के सामने सच्चे दिल से बोलोगे तो उसका निवारण भी मिल जाएगा। सच्चे दिल से जो गुरु के सामने प्रार्थना करते हैं, ईश्वर ही उस प्रार्थना का फल दे देते हैं। तो आपको अशांति लगती है, आपको पता है ये अशांति में आप भी कारण हो। कैसे? आप बोलोगे कि मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा ये शासन परमाणु को मानता है, भाव को मानता है, द्रव्य को नहीं। समस्त द्रव्यों से प्रकट होने वाले भाव और तरंग से चलता है जिन शासन। हमारा शासन कहता है कि आपने अपने बच्चे को 1 महीना पहले कभी थोड़ा जोर से डांटा, अगर वो स्कूल से लेट आया, कोई मस्ती किया, तो आपको पता है कि एक बार छोटे से डांट को आप करके अगले सुबह भूल गए। लेकिन हमारा तरंग विज्ञान कहता है कि एक बार घर में कोई भी ऊंची आवाज से बात करे तो उसका नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा 48 दिन तक उस घर में रहता है। अब वो घर अशांत क्यों है? आप भी कारण है। वो घर दुखी क्यों है? आप जोर जोर से आवाज करो, सब आवाज का तरंग आपके घर को अशांत कर रहा है। जो जो भी घर में घटनाएं हो रही है, उन सब का परिणाम के भागीदार कौन? हम सब हैं। क्या खाली एक ही आदमी घर में कुछ करता रहता है? सबका छोटा मोटा, कोई ज्यादा करता है तो थोड़ा, कोई कम करता है, होता है तो, है ना। तो क्या करना चाहिए? देखिए आप, ये तरंग का हम कैसे पहचान करें बाप जी, आप ऐसे पूछो तो मैं बताता हूं कि ये जो छोटे बच्चे हों या थोड़े वयस्क हों, सुबह में जब उनको उठाने आप जाते हो तो वह बच्चे तुरंत नहीं उठते। देखना आप, थोड़ी देर तक जंबाइयां लेते हैं, आवाज करते हैं, ऐसे आलस मरोड़ते हैं। ये आलस और जंबाई नींद से कभी नहीं आती। कुछ लोगों को आपने देखा होगा किसी घर में कि उठाने के पहले खुद ही उठ के फटाफट तैयार होते हैं। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा है वहां प्रमाद और आलस नहीं आएगा। प्रमाद और आलस नींद के कारण नहीं आती। अगर नींद के कारण आता तो सबको आता ना। अगर नींद से आलस आनी हो तो हर एक को आता, किसी किसी को कैसे आता है? नींद से नहीं, उस जगह में घेरी हुई तरंगों से आता है। इसके लिए क्या करें बाप जी? सुबह उठते ही अपने मंदिर में जो चंदन धूप मिलता है, ऐसा काड़ी वाला धूप नहीं, जो दूसरे यहाँ अगरबत्ती बोलते वो नहीं जलाना, क्योंकि उसमें बांस से वो बत्ती बनती है। तो बांस, आप लोग भी कभी कभी घरों में अगरबत्ती जला ही लेते हो, जलाते हो कि नहीं? आप सोचते ही नहीं हो कि पूरे विश्व में बांस एक ही बार जलता है जब मुर्दा उस पर सोता है। और आप रोज घर में अगरबत्ती जला के वो बांस जलाते हो, तो आप घर में दरिद्र और शोक का आमंत्रण देते हो। किस चीज का? कभी भी जलाना हो तो जिस वस्तु में काड़ी नहीं हो, बांस का काड़ी, ऐसे हमारे जैन मंदिर में कभी वैसा नहीं जलता। देखा है ना आपने? चंदन बत्ती सुबह सुबह आप कोई भी घर में जल्दी उठ जाते, नहा धो लेते हैं,
तो पूरे घरों में हर कमरे में एक बार उस धूप को लेके घूम लोगे तो वो धूप जैसे ही बाहर निकलता है, क्योंकि धूप का स्वभाव है कि जहां से रास्ता दिखे वहां से निकलता है, तो जब वो दरवाजे की ओर से बाहर निकलेगा तो उस घर में रहे हुए दुर्भाव उत्पन्न करने वाले समस्त तरंगों को भी वो बाहर ले जाएगा। वो घर थोड़े ही दिन में स्वर्ग के समान आनंदमय घर हो जाएगा। किसको ये काम करना है? चलो ये सब करने तैयार है।